आज देश की स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था पर शायद सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। देश के इतिहास में पहली बार स्टॉक मार्केट 2419 पॉइंट्स गिरी और देश के निवेशकों का 6 लाख करोड़ रुपया से अधिक डूब गया। देश के इतिहास में पहली बार $1 के मुकाबले में रुपया 74 रुपया 4 पैसे हो गया। देश के इतिहास में पहली बार हमने ये देखा कि कच्चा तेल जो है वो $32 प्रति बैरल हो गया, परंतु पेट्रोल की कीमत आज भी 71 रुपया लीटर है और डीजल की कीमत 64 रुपया लीटर है। देश के इतिहास में पहली बार यह भी हुआ कि व्यक्ति का बीमा और उसकी स्कूटी, स्कूटर और मोटरसाइकिल का बीमा, उसकी अनाप शनाप रातों रात मोदी सरकार ने कीमतें बढ़ा दी। और देश के इतिहास में पहली बार यह हो रहा है कि पहले आईडीबीआई बैंक डूबा मोदी जी के नाक के नीचे, फिर पीएमसी बैंक में जनता का पैसा डूबा मोदी जी की नाक के नीचे, फिर आईएलएनएफएस में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया डूबा मोदी जी की नाक के नीचे, और अब इस सरकार की नाक के नीचे यस बैंक में जनता की गाड़ी कमाई का पैसा भी डूब गया। परंतु ना वित्त मंत्री ना प्रधानमंत्री एक शब्द सामने आकर नहीं बोल रहे। उल्टा अगर कुछ किया जा रहा है तो एक षड्यंत्रकारी तरीके से यस बैंक के पूरे मामले को भटकाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी, सवाल केवल 3 हैं। यस बैंक कैसे डूबा? यस बैंक किसने डुबोया? और मोदी सरकार क्या कर रही थी? क्या सो रही थी या यस बैंक डुबोने में साझेदारी कर रही थी? सवाल बड़े सीधे 3 हैं। सवाल यह नहीं कि 10 वर्ष पहले श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अपने पिता से जो उनको विरासत में आई एक राजीव गांधी जी का पोर्ट्रेट था एमएफ हुसैन का, वो 2 करोड़ के चेक अमाउंट में बेचकर 2010 में और उसको इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि मार्च 2014 से मार्च 2019 के बीच में यस बैंक की लोन बुक, उसके द्वारा दिया जाने वाला कर्ज 55,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,42,000 करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया? सवाल केवल यह है कि नोटबंदी के 2 साल के अंदर अंदर यस बैंक के कर्जा देने की राशि में 100% यानी 1 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा कैसे हो गया? सवाल केवल यह है कि मोदी जी के 5.5 साल में यस बैंक द्वारा अनाप शनाप तरीके से दिए जाने वाला कर्जा 334% कैसे बढ़ गया? सवाल यह है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के यस बैंक और उसके मालिकों से संबंध क्या हैं? 6 मार्च 2020 यानी 3 दिन पहले तक बैंक डूबने के बाद भी मोदी जी, आप इस कॉन्फ्रेंस को जो यस बैंक द्वारा प्रायोजित है उसको कैसे एड्रेस कर रहे थे? यस बैंक के मालिक से नोटबंदी सबसे अच्छा कदम है उसका सर्टिफिकेट कैसे ले रहे थे? और नितिन गडकरी जी समर्थन मांगने भारतीय जनता पार्टी के यस बैंक के मालिक के घर पर क्या कर रहे थे? सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी का यस बैंक से क्या जुड़ाव है? और सवाल यह भी है कि अगर जुड़ाव है तो शायद क्या इसी कारण से जब यस बैंक डूबने लगा तो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम का 1000 करोड़ रुपया डूबते हुए बैंक में जमा करा दिया। करनाल की स्मार्ट सिटी का
एम्प्लॉइज के ग्रॉस जर्नल प्रोविडेंट फंड का और अलग अलग महकमों का 1500 करोड़ रुपया और जमा करवा दिया। डूबते हुए बैंक में भाजपा की सरकारें, हरियाणा की सरकार और खट्टर साहब 2500 करोड़ रुपया कैसे जमा करवा रहे थे। सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने यस बैंक में अपनी कॉरपोरेशंस का 1500 करोड़ रुपया कैसे जमा करवा दिया। सवाल यह भी है कि किसके इशारे पर और भाजपा की कितनी सरकारों ने कितने हजार करोड़ रुपया यस बैंक में जमा करवाकर हिंदुस्तान के एक्सचेकर का डबो दिया। इसलिए सवाल बड़े सीधे हैं। गोदी मीडिया के माध्यम से इश्यूज को भटकाइए मत, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। 2 लाख करोड़ रुपया जब बैंक की लोन बुक में बढ़ोतरी हो रही थी, 334% इजाफा हो रहा था, तो क्या सरकार साझेदारी कर रही थी या फिर सरकार सोई पड़ी थी? और इन्हीं यस बैंक के मालिक के पास जाकर भाजपा के लिए समर्थन कोई ऑर्डिनरी कार्यकर्ता नहीं, नितिन गडकरी जी कैसे मांग रहे थे? और किस प्रकार से मोदी जी डीमोनेटाइजेशन का सर्टिफिकेट आप इन्हीं राणा कपूर जी से ले रहे थे। और मोदी जी ये क्या है, 3 दिन पहले तक यस बैंक द्वारा प्रायोजित इवेंट को, जिसका पैसा यस बैंक दे रहा था, आप किस प्रकार से उस इवेंट में जाकर भाषण दे रहे थे? कि देश जानना चाहता है कि बैंक कैसे डूबा, जनता का पैसा किसने डबोया, और सरकार सो रही थी या सरकार बैंक डबोने में साझेदार थी? और लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के और लोगों ने या आपके मित्रों ने इस यस बैंक से और पैसा भी लिया है? और आखिरी सवाल ये भी बता दीजिए देश को कि जब बैंक डूब रहा था तो गुजरात की सरकार उस बैंक से पैसा कैसे निकाल कर ले गई, जबकि हरियाणा की तो बीजेपी सरकार वहां जमा करवा रही थी। एक औद्योगिक समूह जो गुजरात से है, वो अपना सैकड़ों करोड़ रुपया डूबते हुए बैंक से कैसे निकाल कर ले गए? क्या सरकार में बैठा कोई व्यक्ति इनको ये बता रहा था कि ये पैसा वापस ले लिया जाए? वो 18,000 करोड़ रुपया जो डूबते हुए बैंक से निकाल लिया गया, मैं फिर इल्जाम लगाता हूं, 18,000 करोड़ रुपया बैंक डूबते डूबते इस बैंक के खातों से निकाल लिया गया। वो कहां गया? क्या आपकी सरकार ने सूचित किया या कोई भविष्यवाणी हो गई कि बैंक डूबेगा? तो आम जनमानस की तनख्वाह का पैसा तो डूब गया, आम आदमी का पैसा तो डूब गया, उसकी तो गाड़ी कमाई डूब गई, पर उद्योगपति मित्रों ने अपना पैसा निकलवा लिया। इस सारे षड्यंत्र का प्रधानमंत्री को आगे आके समेत इस रिश्ते का खुलासा करना चाहिए। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। India's stock markets and economy has seen an unprecedented crisis today, with the stock market falling over 2,400 points, which is the biggest fall in India's stock market history on a single day, wiping out 6 lakh crore of people's earnings. $1, the rupee has fallen down to rupees 74.04 paisa compared to $1, which is the steepest fall or low ever in the history of the country. We also saw the crude oil fall to an all-time low of $32 per barrel, but petrol and diesel continue to sell in India at rupees 74 and 64 rupees per litre. We also saw unprecedented hike in insurance premium on scooters, motorcycles and small cars. We also saw first
IDBI Bank sink under Modi ji's regime. Then we saw PMC Bank and people's earnings sink. Then we saw IL&FS sink. And now we have seen Yes Bank sinking and people losing their entire money. Modi ji and his Godi media are trying to divert the attention of the country by attempting to, in a conspiratorial fashion, raise sale of a painting 10 years ago by Priyanka ji for a check amount of rupees 2 crore duly disclosed on her income tax returns and assessed to income tax. But the moot question is, stop the diversion and the smoke screens and befooling people. There are simple 3 issues to be decided and to be told to people. How did Yes Bank sink? Who is responsible for letting the Yes Bank sink and people's earnings go down the drain? Was Modi government sleeping on the wheel, or was it complicit in a deliberate sinking of the Yes Bank? Modi ji, you need to answer instead of diverting the issue. Between March 2014 to March 2019, the loans given by Yes Bank went up by from rupees 55,000 crore in March 2014 to an unprecedented whopping amount of rupees 2,41,000 crore in March 2019. How did the loan book of the bank increase by 2 lakh crore, sinking money of people of India and the ordinary depositors? Modi ji, you need to tell the nation. How did the loan book of the Yes Bank rise suddenly after demonetization? In March 2016, it was 98,000 crore. In March 2018, it became 2,03,000 crore. How did a 100% increase come about? And how did the loan book of the bank in 5 years of Modi government increase by 334%? Prime Minister Modi, you need to tell the nation, what is the BJP's connection to the Yes Bank and its owner? Is it not correct that till 3 days ago, Prime Minister Modi was addressing this conference in Delhi on 6th of March 2020, sponsored by the Yes Bank after RBI had put a moratorium fearing that the bank is sinking? Was Modi ji taking certificate approving demonetization from the same Rana Kapoor of Yes Bank or not? This is its evidence right here. Why did Modi ji send his senior most minister Nitin Gadkari ji to house of Rana Kapoor seeking support for Bharatiya Janata Party? Do these pictures not tell their own story? What is BJP connection to the Yes Bank? Do these pictures not and the facts not tell enough? And the most important, as the bank was sinking and as moratorium was being put, why did Haryana BJP government led by Shri Manohar Lal Khattar deposit 1,000 crore of Haryana Vidyut Prasaran Nigam in a sinking bank? Why did Haryana government deposit another 1,500 crore rupees in a sinking bank? 2,500 crore rupees of Haryana state exchequer were put in a bank and were consequently sunk. Will be decided later on. The question to be answered is, did Fadnavis government and its corporation also deposit 1,500 crore rupees? The question to be asked and answered is, was selective information being leaked to certain crony friends to withdraw their money as the bank was sinking? Is it not correct that 18,000 crore rupees were withdrawn from the bank in last 6 to 8 months? Is it not correct that an industrial house belonging to Gujarat and known for its proximity with Modi ji withdrew all its money from Yes Bank just before the moratorium was imposed? Was insider information about sinking of the bank
and also about moratorium to be imposed by RBI being given by somebody in Modi government to all these people so that they could walk away, yet government's money, ordinary depositors' money, the life savings of the ordinary depositor, the salary money of the ordinary depositor, the provident fund of the ordinary person, they all sank. These are the questions that need to be answered, and responsibility affixed. Prime Minister, we humbly request you and urge you, thousands and thousands of crores of money of the ordinary depositor was sunk in IDBI Bank, in PMC Bank, in Maharashtra under your nose and under the charge of the BJP government, in ILNFS and now in Yes Bank. You cannot stay mum, Modi ji, for the nation wants to know. We'll take one by one. I'll start by her and I'll come like this. I'll take everybody's question. आदरणीय मित्र, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। यस बैंक में लाखों करोड़ रुपया आम जनमानस का डूब गया। कांग्रेस की जब सरकार गई तो यस बैंक की लोन बुक मार्च 2014 में केवल 55,000 करोड़ थी। ना कोई डिफॉल्ट था, ना कोई इल्जाम था। 5 साल से मोदी जी सत्ता में हैं, यकायक वो लोन बुक 343% बढ़ गई और 2,41,000 करोड़ हो गई। ये बैंक कैसे डूबा, किसने डुबोया, सरकार कर क्या रही थी, क्या सरकार की संलिप्तता है या वो सो रही थी? तो जिम्मेवार कौन है? मौजूदा सरकार है। 10 वर्ष पहले 2 करोड़ की जो पेंटिंग एक की बिक्री हुई थी, वो MF हुसैन जी की पेंटिंग है, जो राजीव गांधी जी का पोर्ट्रेट है। एक पिता से एक पुत्री को आया और एक बेटी ने उसको मार्केट प्राइस के आधार पर जो उस समय इवैल्यूएट किया, बेच दिया। बाकायदा उसे इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज किया गया, बाकायदा उसकी इनकम टैक्स असेसमेंट हुई। सवाल ये नहीं है कि 10 साल पहले पेंटिंग 2 करोड़ में बेची गई। सवाल ये है कि भैया कई लाख करोड़ रुपया जो मोदी जी की नाक के नीचे डूब गया, वो कैसे है? अब वो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अब वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख करोड़ के डूबने को एक 2 करोड़ की पेंटिंग में उलझाना चाहते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। सर, ये पेंटिंग कब की गई थी? सर, जैसे पहले बताया गया था कि प्रियंका गांधी ने MF हुसैन वाली जो पेंटिंग जो राजीव गांधी जी वाली बनाई थी, उन्होंने वो नीलामी में बेची थी राणा कपूर को। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से कुछ पत्राचार सामने आए हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि सीधे बेची गई थी और वीरेंद्र देवड़ा की चिट्ठी सामने आई जिसमें वो राणा कपूर को कह रहे हैं। तो ये जो क्लेम था कि नीलामी में बेची गई, उसकी जगह ये सामने आ रहा है कि सीधे संवाद किया गया और सीधे बेची गई। पर ये क्लेम आपको किया किसने? यहां से अभिषेक सिंघवी जी ने कल बयान दिया था औपचारिक तौर से, कृपया देख लीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है, बजाय 2 चैनल्स की मोटिवेटेड पत्रकारिता पर विश्वास करने की बजाय कल का कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का औपचारिक बयान देखिए। एक मिनट, आई विल, यू आस्क मी 500 क्वेश्चंस, आई विल आंसर ऑल 500, बट आई विल हैव टू आंसर वन बाय वन। सवाल बड़ा सीधा है। 10 वर्ष पहले 2010 में एक पेंटिंग यस बैंक को 2 करोड़ रुपए में बेची गई। वो MF हुसैन की पेंटिंग है। मैं आपको याद कराऊं, पिछले हफ्ते लगभग उसी साइज की MF हुसैन की पेंटिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो आप सबको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबरें देता है क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो सामने आके बयान दे सकें, तो वो उन्होंने लगभग 13 करोड़ 44 लाख में बेची है। सवाल ये है, 10 साल पहले 2 करोड़ की एक पेंटिंग अगर यस बैंक ने खरीद ली, उसका मोदी जी की सरकार के 5 साल में 2 लाख करोड़ का लोन बढ़ जाने और देने से क्या कनेक्शन है? कोई नहीं, क्योंकि उनको अब ये लगता है कि जो बैंक में 10 लाख करोड़ रुपया के करीब डूब जाएगा, जिसके लिए भाजपा जिम्मेवार है, इसलिए उन्हें ध्यान भटकाना है। आपके एडिटर्स, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, आपके चैनल के मालिकों पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अब दबाव डाला जा रहा है
कि आप बजाय इसके कि वो 2 लाख करोड़ कैसे डूबा, कि मोदी जी की नाक के नीचे पूरा बैंक ही कैसे डूब गया, कि मोदी जी के नाक के नीचे डूबने वाला ये चौथा बैंक है, कि जनता की गाड़ी कमाई का 10 लाख करोड़ रुपया कैसे डूब गया, बजाय इसके कि मोदी जी अपने सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर को वोट मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए राणा कपूर जी के यहाँ क्यों भेज रहे थे, मोदी जी डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी का सर्टिफिकेट राणा कपूर से क्यों ले रहे थे, और मोदी जी परसों तक भी राणा कपूर और यस बैंक के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई और जिसका पैसा उन्होंने दिया है डूबने के बाद भी उन समिट्स का उद्घाटन क्यों कर रहे थे, ये सवाल ना पूछे जाएं कि 10 लाख करोड़ क्यों डूबा। इसलिए आप 10 साल पहले की 2 करोड़ की एक पेंटिंग की बिक्री पर ले जाकर पूरे मामले को उलझा दीजिए। पर मोदी जी, टेलीविजन चैनल उलझ सकते हैं, देश उलझने वाला नहीं। I'll come to you, ma'am. There's a clarification. This painting was not a property of the AICC. It was a personal property of Priyanka Gandhi. The painting was belonged to Shri Rajiv Gandhi, late Shri Rajiv Gandhi. And from their father, the painting came to the daughter. The painting was sold. Nobody has questioned for last 10 years, including 6 years when Modi ji has been in power, that the check amount received was not right. Nobody is saying that. What could be at best? Nobody is saying that it was not disclosed in income tax return, it was disclosed. Nobody is saying that it was not assessed to income tax, it has been assessed to income tax. So what is the allegation? I fail to understand. My father gives me a piece of property, movable or immovable. It is my property for me to dispose of in a fashion and manner that I so choose. I do not know why, instead of questioning as to how did under Modi government the loan book increase by 2 lakh crore suddenly by 334%, when all other banks loan book was increasing by about 30%. So 30% versus 334%. The media don't seem to be questioning Mr. Prime Minister Modi or Nirmala ji or the earlier predecessors or the Minister of State. The story here is यस बैंक कैसे डूबा, यस बैंक किसने डबोया और यस बैंक में जनता का पैसा किसने खाया। क्या सरकार सो रही थी क्या या मोदी सरकार संलिप्त थी? सवाल इतना है मैम। Rana Kapoor for the purchase of the 2 crore letter, and that is why this is being used by the BJP to suggest that it's not a personal transaction, but a transaction involving the AICC, since Congress leaders are involved in it. See, no television channel can decide how I will own my father's property or to whom I will sell it. With all due respect and humility, may I say, the simple issue is, the painting was sold 10 years ago for a sum of rupees 2 crore. That 2 crore was received by check in the bank account of Srimati Priyanka Gandhi Vadra ji, and she disclosed it in the income tax, was assessed to income tax. Modi ji has been in power for 6 years, but the bank sank now. And bank sank why? The bank sank because banks started giving indiscriminate loans. After Congress demitted power, the loans of the bank indiscriminately given rose by 334% under Modi ji, from 55,000 crore to 2,41,000 crore. Was this the reason why the bank was sponsoring Prime Minister Modi's events? Was this the reason why the bank's owner was giving certificate of demonetization to Modi ji? And was this the reason why Modi ji was sending? Modi ji did not send Nitin Gadkari ji to your house, to 125 crore ordinary people, but Modi ji thought Yes Bank owner was important enough to send his senior most cabinet minister to ask for support for BJP, which he seems to be happily extending.
And how is it that the BJP government of Haryana was depositing nearly 2,500 crores in Yes Bank as the bank was sinking? And how is it that certain select depositors were withdrawing 18,000 crores from the bank as the bank was sinking? And how is it that a particular industrial house of Gujarat, known to be proximate to Shri Narendra Modi, withdrew all its money as the moratorium order of the RBI bank came? That is the real question that needs to be answered. Thank you.